देखिए अब हमने एक और प्रॉब्लम को डिस्कस करना है, तो देखते जाइए। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर लास्ट है। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए, इसकी सॉल्यूशन बहुत सिंपल सी है जी। आपने एक लकीर खींचनी है। चलो जी, मैंने एक लकीर खींची। यहाँ पे लिखिए जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स। इसको आप वाई भी कह सकते हैं, एक्स प्लस एक्स। आपने सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट को फाइंड करना होता है जी। चलो जी, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब होता है वाई की वैल्यू ज़ीरो रख दे, तो ज़ीरो इक्वल टू एक्स प्लस एक्स होगा। इधर शिफ्ट होगा तो एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। ये अपने साथ नोट कर ले। अब आपने वाई इंटरसेप्ट को फाइंड करना है जी। वाई इंटरसेप्ट का मतलब है कि एक्स की वैल्यू ज़ीरो रख दे, तो वाई इक्वल टू ज़ीरो प्लस सिक्स होगा, तो y इक्वल टू 6 आएगा। अब आपने दोबारा फंक्शन लेना है f ऑफ x इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2। पहले तो आप देखें, ये a की वैल्यू होती है, a इक्वल टू माइनस 1 होता है लेस देन ज़ीरो, तो ये पैराबोला होगा डाउनवर्ड की तरफ। पैराबोला होगा क्या? डाउनवर्ड। अब डाउनवर्ड जब पैराबोला होगा तो ये तो क्लियर हो गया जी। अब इसका एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। इसका एक्स इंटरसेप्ट किस तरफ फाइंड करेंगे कि आपने वाई की वैल्यू यानी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ज़ीरो रखनी है, तो माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू ज़ीरो। इससे आप नेगेटिव कॉमन कर दे, प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू ज़ीरो। फिर ये नेगेटिव से डिवाइड होगा तो नेगेटिव कैंसिल होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 2। दो ऐसी वैल्यू की 3 और ये दोनों आ जाए तो कौन सी दो वैल्यू होगी देख सकते हैं आप। यानी यहाँ पे हमने ए की वैल्यू 1 रखनी है, बी की वैल्यू 3 रखनी है, सी की वैल्यू माइनस 2। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुटिंग करते हैं सर। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवीज़न में होगा 2a। वैल्यू प्लग कर दोगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस अब देखें b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 2 डिवीज़न में क्या होगा 2 इंटू 1। तो x इक्वल टू 3 प्लस माइनस ये हो जाएगा 9 प्लस 8 डिवीज़न में क्या होगा 2। तो x इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 17 के नीचे 2। अब देखिए यहाँ पे दो वैल्यू होगी, एक प्लस के साथ होगी यानी 3 प्लस 17 स्क्वायर रूट डिवीज़न में होगा 2, 3 माइनस 17 स्क्वायर रूट डिवीज़न में होगा 2। यहाँ पे इससे कुछ पॉइंट वाली वैल्यू आएगी, वो मैं प्रॉपर दिखा सकता हूँ। इससे भी कुछ पॉइंट वाली वैल्यू। अब देखिए, अब हमने इसकी दो वैल्यू रखी है, एक वैल्यू ये हो गई, एक वैल्यू ये हो गई। फिर मैंने प्रॉपर वर्टेक्स निकाले हैं, माइनस बी बटा ए 2a सी माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। बी की वैल्यू माइनस 3 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, और बी की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9 और नीचे 4 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा -4 यानी 4 इंटू माइनस 1। ओके, अब देखते जाइए। तो इससे हमने ये वर्टेक्स निकाला है। अब देखिए, अब हम प्रॉपर इसका क्या करते हैं, ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ इसका एक 6 और माइनस 6 है, ये आपकी XY प्लेन हो जाएगी। आई थिंक x की वैल्यू कितनी आई है -6 और +6। x की वैल्यू -6 आई थिंक सो, बिल्कुल x की वैल्यू -6। फॉर एग्जांपल -6 ये हो गया और y की वैल्यू +6 ये हो गया। ये आपका लाइन होगा और आपकी पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ पे है 1.5 पे। इसको फर्जी वैल्यू लेते हैं और 1.5 ये होगा। फॉर एग्जांपल ये 1.5 है 4.25 और दूसरी वैल्यू है 4.25। x की वैल्यू 1.5 ये हो गई और y की वैल्यू x की वैल्यू 1.15 और y की वैल्यू 4.25।
तो कौन से, अब देखिए दोनों कहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रहे हैं वो भी देखना है। अब देखिए ये दोनों इक्वेशन है जी, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, इसको y लेते हैं, इसको भी y लेते हैं, फिर इन दोनों की सब्ट्रैक्शन मैंने की है, फिर हमारे पास ये इक्वेशन रिज़ल्ट आ गया, ठीक हो गया। फिर इससे नेगेटिव मैंने कॉमन की है, चलो ये नेगेटिव मैंने कॉमन की तो x की वैल्यू ये आ गई। अब x की वैल्यू मैंने इस इक्वेशन में पुट की है तो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट -2 कामा क्या आ गया, 4 आ गया। और इसके अलावा वर्टेक्स कहाँ से हैं, 1.5, ये नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं कि पैराबोला डाउनवर्ड की तरफ जाएगा, ये पैराबोला हो गई, और ये जो पॉइंट होगा -2, 4। ये आपका रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है। इससे हमारी ये वीडियो कंप्लीट।